ओम अवतारण्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्यरणी सकबारतम बलवंत स्वानम तेज बहदम शर्वनमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम शंभलय स्थानम गृह विष्णु यशमत्या गर्भमादत्यम पृथ्वीपालकम परहारम बरहारम कर्कगरतवश्यं तुम परंपरागतम परमात्मम अष्टगुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलियं चदम श्रोतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानन यथाशक्ति कृत ज्ञाता च नराशंस प्रतिधामानि यज्ञनोतिस्त्रो दिवा महवाशोर्चि प्रथमंताराकनं चैवादति दण्डमुच्चैते तीतैकुण्डलाकारं चतुर्थार्ध चंद्रक पंचबिंदु संयुक्त ओम इति ज्योतिरूपक ओम पुरोभिता पुरोभितं पूर्णं पूर्णमादिच्छति ओम नमः पूर्णमदाय पूर्णमाशिष्यति ओम शांति 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 गंगा जल स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु सर्वावतार सत्य सर्वग्रंथ सत्य सर्वसर्वता सम्मानम कल की अवतार न्यारतम पृथ्व्यं मध्यम रुषक्षारतम बलवंत श्वानम लमलगियं पश्पकं तपिष्यं वीरं महावीर परोप्राणं परादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपाम अस्मा सुकुमारुह देवदत्तम जगतपति अशीना सदु अष्टाश्चर्य गुणवती नील नीलगंधा अति ज्योतिमय नतमस्तकम भविष्यतम प्रभु गुणगानम ना बुरी दानील कंचनी प्राक्रम पवित्रम 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 कोटि कोटि परणात्मक मस्तक शकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। समझना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, कितने लोग समझ गए? जरा हाथ उठाइएगा। अल्लाह का शुक्र है, एडवांस से समझदार हैं आप तमाम। जब समझ ही गए हैं तो अब समझा के क्या फायदा? अगर नहीं समझे होते तो समझाया जाता। आज जो लोग नहीं समझे हैं तो जरा सपोर्ट कर दीजिए, बगल से उसको समझा दीजिए। हम यहीं से खत्म कर देते हैं। समझना चाहते हैं? नहीं समझे हैं ना, तो आप लोग समझदार है ही नहीं तो समझा के क्या फायदा? अगर समझदार होते तो समझाया जाता। समझना चाहते हैं? तुलसीदास जी अपनी किताब संग्राम पुराण के अंदर लिखते हैं, एक अल्लाह की कल्पना उसने अपनी वाणी में, अपनी दोहे के शेर में लिखा। सुनेंगे? वो लिखते हैं, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम गरहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बर जोगी, तब बिनु परस नयन बिनु देखा, घरहि घरान अरे बांस अशेषा, आसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु अरे जाए नहीं बर। कहा जाता है लोगों, वो कौन है जो बगैर हाथ के पकड़ता है, बगैर जुबान के कलाम करता है, बगैर आंख के देखता है, बगैर पैर के चलता है। जब पूरी दुनिया की तारीख पलट कर, तारीख के औरात पलट कर हम देखते हैं तो एक रब्बे कायनात की जात है जो देखता है पर देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं, जो पकड़ता है पर पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत नहीं, जो चलता है पर चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं, जो बोलता है पर बोलने के लिए जुबान की जरूरत नहीं। वो रब्बे कायनात की जाते बाबरकात है। उसी रब्बे कायनात के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों की वेदों में लिखा गया है, एकम्बरम द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। एक अल्लाह की जात है जिसकी भक्ति की जाए, एक अल्लाह की जात है जिसकी उपासना की जाए, एक अल्लाह की जात है जिसकी इबादत की जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बात हमारे हिंदू भाइयों की
धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई है। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर, भारतवर्ष में देखा जाता है, कोई दरिया की पूजा करते हैं, कोई पहाड़ की पूजा करते हैं, कोई पहाड़ की पूजा करते हैं, कोई पेड़ की पूजा करते हैं, कोई चांद की पूजा करते हैं, कोई सितारों की पूजा करते हैं, कोई सूरज की पूजा करते हैं, कोई बना बना कर पूछते हैं, कोई बना बना कर पूछते हैं। यानी सबका अनेक अनेक अंदाज देखा जा रहा है। लेकिन ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, आपकी धार्मिक पुस्तकें भी ये बात कह रही है, अगर इबादत के लायक कोई है तो अल्लाह की जात है, बंदगी के लायक अगर कोई है तो एक अल्लाह की जात है, उपासना के लायक अगर कोई है तो एक अल्लाह की जात है। ऐ मेरे भाइयों, लेकिन जब मजहबी किताबों के अंदर एक अल्लाह की उपासना के ताल्लुक से लिखी हुई है, और तो एक अल्लाह ही की उपासना होनी चाहिए, एक अल्लाह की भक्ति के ताल्लुक से लिखी हुई है तो एक अल्लाह ही की भक्ति होनी चाहिए। लेकिन ऐ दुनिया वालों, जो सितारे की पूजा करता है, मैं उनसे भी कहता हूं, जो दरिया और पहाड़ की पूजा करता है, तुम सितारों की पूजा करते हो, अरे सितारों के बनाने वाली की पूजा क्यों नहीं कर लेते? तुम दरिया की पूजा करते हो, दरिया के पैदा करने वाली की भक्ति क्यों नहीं कर लेते? तुम सूर्य की पूजा करते हो तो सूर्य के पैदा करने वाली की भक्ति क्यों नहीं कर लेते? खुदा की कसम, अगर ऐसा कर लोगे तो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक किताब है अल्लोपनिषद। हम लोग आज़ान में पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी इस आवाज़ पर भी कुछ सिंगर वगैरह ने आवाज़ उठाई थी, अल्लाह ने उस पर आज़ाब मुसल्लत कर दिया। आज़ान की आवाज़ उसे भली मालूम नहीं होती है। आज़ान की आवाज़ पर जो है न जाने कितनी खुराफात हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुई, लेकिन वो अपने मजहबी किताब को अगर वो सही ढंग से पढ़े, उसकी टैली करे, तो क्या ये अल्फाज उसके मजहब की किताबों में नहीं है? अल्लोपनिषद के अंदर लिखा है, इल्लां कबर इल्लल्लाह ते इल्लल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तो अल्लाह ही है। ये बात उनकी मजहबी किताबों के अंदर लिखी हुई है, लेकिन वो अपनी किताबों को देखेंगे नहीं। ऐ मेरे भाइयों, हम मुसलमानों का हाल ये है, चाहे हम भारत का रहने वाला हो, चाहे जहाँ का भी मुसलमान हो, मुसलमान सबसे पहला काम ये करता है, जब मुसलमानों के बच्चे बोलने लगते हैं तो आलिम दीन के पास जाकर अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाते हैं, और बिस्मिल्लाह खानी करवाने के बाद अपने बच्चे को कोशिश करते हैं कि पहले कुरान की तालीम दे दी जाए, और इतनी सी तालीम दे दी जाए कि हराम व हलाल में तमीज़ कर सके। ऐ मेरे भाइयों, इसी तालीम के ताल्लुक से इतनी सी तालीम दे दी जाए कि हराम व हलाल में तमीज़ कर सके। लेकिन हमारे भाई, ऐ मेरे भाइयों, हमारे यहाँ तो ये पाबंदी नहीं है कि कुरान फलां पढ़ सकता है, फलां नहीं पढ़ सकता है, बल्कि कुरान कोई भी पढ़ना चाहे वो आराम के साथ पढ़ सकता है, कुरान के पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने पर पाबंदी है। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक किताब है मनुस्मृति। मनुस्मृति के अंदर ये लिखा गया है, अगर शुद्ध धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने लगे और धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रख दे तो उसके बारे में कहा गया है कि रांगा पिघलाकर उसके कान और आंख पे डाल दी जाए। यानी पढ़ने का आदेश, पढ़ने का पावर शूद्र को नहीं दिया गया है। ऐ मेरे भाइयों, अब देखिए, शूद्र को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का पावर नहीं दिया गया, सिर्फ ब्राह्मण ही धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, सिर्फ ब्राह्मण ही धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे। लेकिन हम मुसलमानों के यहाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैयद ही कुरान पढ़ सकता है, अंसारी नहीं पढ़ सकते, पठान नहीं पढ़ सकते, खान नहीं पढ़ सकते, ऐसा पाबंदी नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारे यहाँ किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, अगर वो इस्लाम पर चलने वाला है तो कुरान पढ़ने पर आज़ादी है उसकी, वो कुरान पढ़ सकता है। अंसारी है तो कुरान पढ़े, शेख है तो कुरान पढ़े, मंसूरी है तो कुरान पढ़े, खान है तो कुरान पढ़े, पठान है तो कुरान पढ़े। जिस जाति से ताल्लुक रखता हो, अगर वो मुसलमान है तो कुरान पढ़ने पर छूट है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उनके यहाँ धार्मिक पुस्तकें पढ़ने पर छूट नहीं है, पाबंदी है। अब देखिए, जब धार्मिक पुस्तकें पढ़ने पर पाबंदी होगी, लोग धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे तो लोग अंधकार में नहीं तो क्या उजाले में होंगे। लोग बददीनियत की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या दीन की तरफ जाएंगे। लोग बदमजहबियत की तरफ नहीं तो क्या मजहब की तरफ जाएंगे। अगर पूरी दुनिया के अंदर
पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब की किताबें हैं, मैं कहता हूं अगर सही मानों में सारी किताबों की टेली की जाए, सारी किताबों में इस्लाम की हक्कानियत है और सारी दुनिया की किताबों में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व वक़ार बयान की गई है। शर्त यह है कि इसके मुस्तफ़ा में मुस्तगरक होकर तमाम मज़ाहिब की किताबों को पढ़ी जाए। खुदा की कसम मुस्तफ़ा की अजमत झलकती और चमकती नजर आए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर एक मंत्र लिखा गया है, अष्टगुणा पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा चकोल यंचदम श्रोतंच पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानन यथाशक्ति कृत ज्ञाता च। इस मंत्र के अंदर 8 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इन 8 शब्द का विश्लेषण, इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेट अगर मैं सही ढंग से करूं तो 8 घंटे की जरूरत है, लेकिन 8 घंटे नहीं, सिर्फ चंद मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। इस मंत्र के अंदर जो प्रथम शब्द का प्रयोग किया गया है वो ये है, अष्टो गुणा पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा। प्रज्ञा का शब्द इस्तेमाल किया गया है। प्रज्ञा का माना होता है अंतर्यामी, प्रज्ञा का माना होता है पैगाम्बर, प्रज्ञा का माना होता है अल्लाह का पैगाम लाने वाला, प्रज्ञा का माना होता है अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने वाला, प्रज्ञा का माना होता है हृदय के अंदर कौन सी बात उत्पन्न हो रही उससे बाखबर रहने वाला, प्रज्ञा का माना गैब की बात बताने वाला। एक अरबी डिक्शनरी, जिस डिक्शनरी का नाम मिसबाहुल लुगात है, उसके अंदर एक शब्द है अन्नबियो वन्नबी, जिस शब्द का अर्थ होता है पैगाम्बर, जिस शब्द का अर्थ होता है गैब की बात बताने वाला, जिस शब्द का अर्थ होता है अल्लाह का पैगाम लाने वाला, जिस शब्द का अर्थ होता है अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने वाला, गैब की बात बताने वाला। इसका मतलब ये, जो माना लफ्ज़े नबी का है वही माना लफ्ज़े प्रज्ञा का है। और अंग्रेजी शब्द की अगर तहकीक की जाए तो आम भाषा में प्रोफेट का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और प्रोफेट का माना भी होता है गैब की बात बताने वाला, ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाला। ऐ मेरे भाइयों, प्रज्ञा का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उससे असल मकसद ये है कि आखिरी ज़माने में जो तमाम नबियों के खातिम होकर, जो क्या कहते हैं कि आखिरी अवतार जब इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे, जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसका नाम शरोन्नमा होगा, जिसका नाम वर्तधारी होगा, जिसका नाम अहमेत होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, जब वो इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे तो इन 8 तत्वों से सजाकर परमेश्वर अल्लाह इस दुनिया में उसको भेजेगा। और जब वो इस दुनिया में आएगा तो 1 नंबर में वो गैब की बात बताने वाला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गैब के ताल्लुक से रब्बे कायनात कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। यह आयत करीमा नबी के इल्म गैब पर दलालत करती है। अल्लाह दूसरी जगह इरशाद फरमाता वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। यह आयत करीमा भी सरकार के इल्म गैब पर दलालत करती है। अल्लाह कुरान में फरमाता वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। यह आयत करीमा भी सरकार के इल्म गैब पर दलालत करती है। बतलाना मकसद ये है, कुरान मजीद के अंदर और भी बेशुमार आयतें मौजूद है जिससे सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता करना, इल्म गैब से भरपूर होना मालूम होता है। रब्बे कायनात ने इल्म गैब से आपके कल्बे अतहर को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया है। लेकिन ऐ मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ जिल्द सानी की हदीस पाक है, अन उमर इब्न अल खत्ताब क़ाल क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसिय। मचलकर बोलिए सुभान अल्लाह, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए तो आप ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान में सितारों के बीच चमकता चांद नजर आता है। आमना के लाल ने अपनी नबूवत वाली जुबान से सहाबा की मजलिस में अपनी नबूवत वाली जुबान से नवाजना शुरू किया, बतलाना शुरू किया। क्या बतला रहे हैं? इब्तदाए आफरीनस, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आपने बतलाना शुरू किया। इतना बतलाया जन्नती अपने मकाम पर पहुंच गए, जहन्नमी अपने मकाम पर पहुंच गए। उसके बाद सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आज मैंने जितनी बातें बताई है, जिसने याद रखा वो याद रखा और जो भूल गया वो भूल गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब देखिए इस हदीस पाक के अंदर सरकार ने इब्तदाए आफरीनस, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आपने बतलाना शुरू किया। ये जमीन की पैदाइश कैसे,
आसमान को अल्लाह ने कैसे पैदा फरमाया, आसमान पे सितारों की किंदिलों को अल्लाह ने कैसे सजाया, अल्लाह ने चांद और सूरज को कैसे पैदा फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन, पानी, पहाड़, शजर, हजर, इन चीज़ों को कैसे पैदा फरमाया। इन तमाम चीज़ों के बारे में सरकार कायनात सहाबा की मजलिस में बतला रहे हैं। अभी क़यामत कायम हुई नहीं है, क़यामत कायम होगी, इसके बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। क़यामत में मीज़ान अमल कायम किया जाएगा, आपने बतलाया तो हमने जाना। आमाल तौले जाएंगे, आपने बतलाया तो हमने जाना। कौन जन्नत में जाएगा, आपने बतलाया तो हमने जाना। कौन जहन्नम में जाएगा, आपने बतलाया तो हमने जाना। जन्नत में क्या है, आपने बतलाया तो हमने जाना। जहन्नम में क्या है, आपने बतलाया तो हमने जाना। यहीं तक महदूद नहीं, आदम के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। जकरिया के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। इदरीस के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। याकूब के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। इब्राहिम के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। इस्माइल के बारे में आपने बतलाया तो हमने जाना। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब इस मंत्र के अंदर जो दूसरा शब्द आ रहा है, अष्टगुणा पुरुषं दीप्यंती प्रज्ञा चकोलियन, कहते वो खानदान और नसब का आला होगा, उसका खानदान आला होगा, नसब का आला होगा। अब देखिए कंजुल उम्माल लिल मुत्तकी की हदीस पाक है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब इला आखिरिल अहादीस। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ़ लाए, जिस हदीस के रावी मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इरशाद फरमाते हैं, जब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं कौन हूँ। तो सहाबा ने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला अब्दुल मुतल्लिब का बेटा, अब्दुल मुतल्लिब हाशिम का बेटा, हाशिम अब्द मुनाफ का बेटा, अब्द मुनाफ कुसै का बेटा, कुसै किलाब का बेटा, किलाब मुर्रा का बेटा, मुर्रा लोई का बेटा, लोई गालिब का बेटा, गालिब फहर का बेटा, फहर मालिक का बेटा, मालिक नज़र का बेटा, नजर केनाना का बेटा, केनाना मुद्रिका का बेटा, मुद्रिका इलियास का बेटा, इलियास नज़ार का बेटा, नज़ार मात का बेटा। उसके बाद सरकार फरमाते हैं, माफ तरकन्ना सुफिरकतैन इल्ला जअलनी अल्लाह, अल्लाह ने दो कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, दो जमात के लोग दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, और जब भी पैदा फरमाया मुझे बेहतर जमात में पैदा फरमाया। फाना खैरुकुम नफसन व खैरुकुम अबा। तो ऐ मेरे सहाबा, अगर नफ्स की बात की जाए तो मेरा नफ्स करीम तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे बाप दादाओं के नफ्स से अफजल व आला। अगर नफ्स से अफजल व आला, अगर आप नसब की बात करें तो सरकार फरमाते हैं, वफी लफ्ज़िन फाना खैरुकुम नसबम व खैरुकुम अबा। अगर नसब और ख़ानदान की बात की जाए तो मेरा नसब तुम्हारे आबा व अजदाद, बाप दादाओं से अफजल व आला। जो लोग सरकार से हम शरीका दावा पेश करते हैं वो अपने कौल पर किस कदर झूठा है। सरकार फरमाते हैं, मेरे खानदान के तरह दुनिया में किसी का खानदान नहीं, मेरे नसब के तरह दुनिया में किसी का नसब नहीं, मेरे हसब के तरह दुनिया में किसी का हसब नहीं। जो लोग सरकार से हम शरीका दावा पेश करते हैं वो किस कदर अपने कौल पर झूठा नजर आते हैं। उसके बाद तीसरा शब्द आता है, अष्टगुणा पुरुषं दीप्यंती प्रज्ञा चकोलियन चदम, कहते वो अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाले होंगे, अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाले। ऐ मेरे भाइयों, आज अगर प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर अमल कर ली जाए और अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ली जाए, आज मुसलमान जो इस कदर हराशान और परेशान नजर आता है, कभी जो है काले कोट वालों के पीछे दौड़ता हुआ नजर आता है, कभी जो खाकी वर्दी वाले के पीछे ये इंसान दौड़ता हुआ नजर आता है, कभी कोर्ट का चक्कर, कभी कचहरी का चक्कर, कभी भाई से लड़ाई, कभी बिरादर से लड़ाई, कभी मोहल्ले वाले से लड़ाई, कभी पड़ोस वाले से लड़ाई, कभी भाई से लड़ाई। ये जो हो रही है, ए मुसलमानों, अगर तुम अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सीख जाओगे तो काले कोट वालों के पीछे
चक्कर लगाना ना पड़ेगा। जायदाद तुम्हारी बचेगी, दौलतें तुम्हारी बचेगी, इज्जतें तुम्हारी बचेगी, अगर तुमने अपने नफ्स पर कंट्रोल ना किया। आज अगर अपने नफ्स पर कंट्रोल किए होते तो आज कोर्ट और कचहरी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुसलमान चक्कर लगाते हुए नजर आते। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैहि या चदम शरोतंज पराक्रमश, कहते हैं वो ताकतवर जिस्म के मालिक होंगे। प्यारे आका अलैहि सलातु व सलाम के दीवानों, जब हमारे और आपके आका जो है इस दुनिया में तशरीफ लाए, एक उस जमाने में एक बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा शहसवार और ताकतवर था, जिसका नाम रुकाना था। जब इस्लाम की दावत सरकार रुकाना को पेश किए तो रुकाना ने कहा कि अगर आप चाहते कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं तो सबसे पहले आपको मुझसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैं कुश्ती में हार गया तो इस्लाम ले आऊंगा। सरकार ने फरमाया मुझे मंजूर है, मैं कुश्ती लड़ने के लिए तुमसे तैयार हूं। उसके बाद रुकाना कहता आ मेरे मुकाबले में, पहले तू भी अपने खुदा को पुकार ले, मैं भी लातो मुनात को पुकार लेता हूं, मैं भी लातो हुबल को पुकार लेता हूं। रुकाना दिल से पुकारने लगा, कभी लातो मनात को पुकार रहा है, कभी लातो हुबल को पुकार रहा है, कभी लातो उज्जा को पुकार रहा है। जब और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ रुकाना तुम्हें पुकारने की जरूरत है, पुकार ले, मेरा खुदा मेरे साथ है। उसके बाद मुकाबला शुरू होती है। जब मुकाबला शुरू होती है, दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान जिसका नाम रुकाना है, उसे आज तक जोर आजमाई में कोई जेर न कर सका था, कोई उसको कुश्ती में हरा न सका था। जब मुकाबला शुरू होती है तो आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के लखते जिगर ने पहले ही वार में ऐसी पटकन मारी कि जमीन पर रुकाना चित होता हुआ नजर आया। सरकार उसके सीने पर सवार हो गई। और ये मुकाबला एक बार नहीं, रेगुलर 3 बार हुआ। तीनों बार रुकाना जमीन पर चित हो गया, सरकार उसके सीने पर सवार हो गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बतलाना मकसद ये है कि अपने ज़माने में सरकार ताकत व कुव्वत के एतबार से भी अफजल आला थे। और यहीं तक महदूद नहीं, उसके बाद इस मंत्र में ये कहा गया है अष्टो गुणा पुरुष चदम श्रोतंज पराक्रमश बहुभाषिता, कहते वो मीठी बोल बोलने वाले होंगे, मधुर भाषी होंगे, मधुर कंठी होंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब इस्लाम को तलवार की जोर पर फैलाया है। अरे तलवार की जोर पर नहीं, आपकी बानी इस कदर मीठी थी, आपका भाषा इस कदर स्वच्छ था कि जिस भाषा की वजह से आज मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर प्रोग्रेस करता हुआ नजर आता है। और तुलसीदास जी ने अपनी किताब में लिखा है, इस अंदाज में जब आप सुनेंगे तो हैरत इस्तेजाब के समंदर में गोताजन हो जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ न कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संत मत भाखो, संवत विक्रम 2 अंझा, महाकोक न शत्रुपत अंझा, राजनीत भाव प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सूरन चतुशूदुर सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, देश अरब में भरकता सुहाई, सोथल भूमि गत सुनो खखराई, शंभु समत ताकर होई, सुंदरम देश थमंत सोही। इस क्या कहते इस दोहे के शेर में ये चीज कहा गया, चतुशूदुर सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, यानी जब आप इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे आप अकेले नहीं आएंगे, बल्कि आपके साथ आपके 4 मित्र होंगे, आपके 4 अनुयायी होंगे। और वो 4 मित्र आपके कौन होंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात, हजरत फारूक आजम की जात, हजरत उस्मान गनी की जात, हजरत मौला अली की जात। इन 4 मित्रों की मदद से आपका मजहब व मिल्लत मक्का से निकलेगा, धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े वंश की शक्ल में, सबसे बड़े धर्म की शक्ल में पूरी दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा धर्म नजर आएगा, वो मजहब इस्लाम होगा। ये बात हमने नहीं बल्कि तुलसीदास जी ने अपनी किताब में लिखी। दोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। और एक बहुत बड़े शायर जिसका नाम है मंजर भोपाली, मंजर भोपाली साहब उस माहौल को देख कर कहते हैं अरे हम भी पिए तुम भी पियो, अरे हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। यानी प्यार और यकजहती के बारे में,
आपसी इत्तफाक व इत्तेहाद के बारे में ये बात कही गई है। क्या है दुनिया वालों, ऐ हिंदुस्तान में बसने वालों, ये नफरत की बीज बोने वालों, तुमने ये नफरत की बीज क्यों बोई है? अरे हम एक थे तो हमने भारत को गुलामी से आजाद कराया था। अगर हम आज एक हो के भारत के अंदर रहेंगे तो दुनिया के अंदर किसी देश की ये ताकत नहीं है कि भारत को आंखें दिखा सके, भारत की तरफ अंगुलियां उठा सके। आज एक मामूली सा नेपाल में रहने वाला, एक मामूली नेपाल का रहने जो हमारे पड़ोसी देश है, आज भारत को आंख दिखाने के लिए वो तैयार है। आज भारत का ये हाल है क्योंकि हमने आपसी इत्तफाक और यथाशक्ति कृत ज्ञाता चा। आखिरी शब्द जो इस मंत्र में इस्तेमाल किया गया वो है कृत ज्ञाता, और कृत ज्ञाता का अर्थ होता है वही और नबूवत पाना, वही और नबूवत पाना। और क्या कहते हैं, वही के ताल्लुक से जब आप बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक बाब मुकर्रर कर दी गई, बाबुल वही। उसके अंदर वही के ताल्लुक से बेशुमार हदीसें हैं। हुजूर की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन जब वही लेकर नाजिल होते थे तो आपका चेहरा कैसे मुतगय्यर होता था, आपके हालात कैसे होते थे, ये तमाम चीज़ों के बारे में बाबुल वही के अंदर लिख दी गई है। तो वही पाने वाला अगर कोई है तो आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। और नबूवत के ताल्लुक से पूछोगे, अल्लाह ने आपके पुश्ते अनवर पर मोहरे नबूवत दिया था, जिसकी वजह से ये बात कही जा सकती है वही पाने वाला भी आमना का लाल है और मोहरे नबूवत पाने वाला भी अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस मंत्र के अंदर जो 8 शब्द इस्तेमाल किया गया, ये 8 शब्द मुकम्मल तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए वेदों में लिखा गया है, नराशंस प्रति धामान यज्ञनु तिस्त्रो दिवा महवा शोरची। कहते हैं कि नराशंस जब पृथ्वी लोक में पधारेंगे, जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसका नाम वर्तधारी होगा, जब वो पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा, खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। ऐ मेरे भाइयों, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत चेहरे के ताल्लुक से अगर मैं बतलाने की कोशिश करूं, आपको मालूम होना चाहिए एक मशहूर सहाबी रसूल जिसका नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते व बरकात है। वो हजरत अबू हुरैरा जो असहाबे सुफ़ा में से हैं, भूखे हैं तो नबी की बारगाह में, आशुदा है तो नबी की बारगाह में, हम वक्त नबी की बारगाह में पड़े हुए इसलिए रहते हैं ताकि सरकार की नबूवत वाली जुबान से जो भी हदीस पाक सुनने का मौका मयस्सर आए उसे दिलो दिमाग पर महफूज कर लिया जाए। वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कही जाती है, तमाम अहदीस की किताबों में सबसे ज्यादा हदीस रिवायत